पाकिस्तानी आपको लगता है कि अगर इंडिया किसी चीज़ में हमसे बेहतर है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए? बीइंग अ पाकिस्तानी, इंडिया ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, पूरे मुल्क जितनी भी कंट्रीज़ है जो अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ देती हैं, सहूलियत देते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे हमारा दिल करे ना करे, हमारी हुकूमत उस गवर्नमेंट के साथ हो ना हो, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे ना तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला को कोई बात पसंद आ जाए और हमें भी वो सहूलियत मिल जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इंटरनेट के हवाले से बात करें तो इंडिया अपनी आवाम को जो है वो काफ़ी सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बात यह है टेक्नोलॉजी की तरफ तो ज़रूर जाना चाहिए। अब 5G आना चाहिए इधर और आगे जितना भी टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस पे पाकिस्तान में लाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम भी है ना, पाकिस्तान में जो भी आता है वो आवाम को लूटने के लिए आता है। अब वो सस्ता का प्रोवाइड तो है ही कुछ नहीं इधर तो वो कहते हैं बस वो आवाम को निचोड़ लो, चाहे वो हुकूमत है चाहे मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज है। वो यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। तो वाई दिस इज़ द डिफरेंस। वो वहाँ पे उन्होंने इसलिए इतना इंटरनेट को कर दिया कि रुल गया उन्होंने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू देखने वालों को। मुझे मौका मिला है बोलने का, मैं कतराऊँगी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप ये कहो कि पाकिस्तान में ये चीज़ कम है, इंडिया में ज़्यादा है, तो ये नहीं है। इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियत देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको ही नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियत नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। आप अगर इंटरनेट में थोड़ी सी कमी कर दोगे तो शायद थोड़ी सी हेल्प होगी, लेकिन सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं, हर चीज़ में आपको हमें सहूलियत देनी चाहिए। फॉर एज आई थिंक मेरे ख्याल में जो रेट है इंटरनेट पैकेजेस का और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का वो कम होना चाहिए ऑन गवर्नमेंट बेसिस। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे कुछ करे, कुछ स्टेप्स ले इस तरह के कि हमारे मतलब हमारी जो पब्लिक है उसको अवेलेबल हो इंटरनेट। और अगर अवेलेबल इंटरनेट होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टैलेंट, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने महंगे पैकेजेस अफोर्ड नहीं करते। इतने महंगे जो डेटा पैकेजेस हमारे जितने भी ये सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, वो डेटा पैकेजेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते और वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते ख़ुद को मनवाने के लिए। नेक्स्ट ईयर इंडिया में 5G लॉन्च हो रहा है, आपको क्या चांस नज़र आ रहे हैं कि 5G पाकिस्तान में कब तक लॉन्च हो जाए? Honestly, it's going to take a lot more time, 3 to 4 years, because of technology infrastructure. हमारा technology infrastructure अभी काफ़ी उनसे पीछे है, and the switch to 4G was a lot less easier because it was very spectrum based. लेकिन जो 5G है उसके लिए you're going to need to change the whole infrastructure, and it costs a lot because the technology is very new, and then because of the trade war, जो आपकी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही थी उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ कंपनीज, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड है मोस्ट लाइकली वो स्लो होगा। That's what I think. If you are asking for current situation, मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि still things are still that closed, और इतनी हमारी जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। तो आई थिंक अभी ये दूर है, अभी इतना करीब है। बेसिकली अब देखा जाए जिस तरह कोविड की सिचुएशन आजकल चल रही है, तो हर चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही की जाती है। इंटरनेट के थ्रू आप हर चीज़ करते हो, अब अपनी जॉब्स कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो कहते हैं ना पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान, तो अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेट के रेट्स को भी कम कर दिया जाएगा एज़ पर इंडिया, क्योंकि मैं खुद वहाँ विजिट करके आई हूँ, अगर मैं वहाँ 50 रुपीज़ का बैलेंस भी कराती हूँ ना तो वो मेरा पूरा मंथ चल जाता है। मैं चाहे उसमें जितना मर्जी इंटरनेट यूज़ करूँ, उसके पैकेजेस इतने सस्ते हैं। तो अगर यहाँ पे भी इस तरह जी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, और अगर यहाँ पे भी इस तरह इंटरनेट के पैकेजेस कम कर दिए जाएंगे और इसमें एटलीस्ट टैक्स नहीं काटा जाएगा, तो हमारी यूथ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम इस तरह घर बैठे ही बहुत सारे मसले जो हैं वो सॉल्व कर लिया करेंगे, और हमारी यूथ भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदेमंद होगी, वो पढ़ भी लेगी और अपना काम भी कर लेगी और फ्रीलांसिंग कर लेगी, और इस तरह हमारी ही पाकिस्तान को बहुत ही तरक्की के मौके फराहम कर दिए जाएँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको लगता है कि अगर इंडिया किसी चीज़ में हमसे बेहतर है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए? बीइंग अ पाकिस्तानी, इंडिया ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, पूरे मुल्क जितनी भी कंट्रीज़ है जो अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ देती हैं, सहूलियत देते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे हमारा दिल करे ना करे, हमारी हुकूमत उस गवर्नमेंट के साथ हो ना हो, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे ना तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला को कोई बात पसंद आ जाए और हमें भी वो सहूलियत मिल जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। मतलब टॉप 5 फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ रहा है, तो अगर इसको और आसान करें और चीप अगर इसको गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए तो उससे क्या लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसके अंदर? फॉर श्योर। देखिए, अगर जब चीप होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड चूज इट एज अ प्लेटफॉर्म, यू नो। जब वो प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करेंगे तो जिस तरह बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो लोग अर्न कर रहे हैं, और भी लोग उसके अंदर ऐड होंगे, क्योंकि इस तरह से क्योंकि चीप हो जाएगा, और जो यू नो मीडियोकर हमारी जो सोसाइटी है वो भी इसके साथ फैसिलिटेट हो सकती है। जब वो फैसिलिटेट होगी तो डेफिनेटली रोज़गार तो बढ़ेगा ना यार। ज़रूरी है कि बेसिकली ये है कि जो इंटरनेट वाले हैं इन्होंने अभी अपने आप का बिज़नेस बनाया हुआ है, ठीक है। मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ एज अ वीडियो एडिटर, तो मुझे बहुत ना ज़्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं, वीडियोस डाउनलोड करनी पड़ती है, पिक्चर्स, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। मतलब अगर मुझे महीने में 2-3 प्रोजेक्ट मिलते हैं, उससे मैं 10-15 हज़ार कमाता हूँ, तो 7-8 हज़ार तो मेरा नेट पे चले जाता है। उसकी रीज़न ये है कि नेट महंगा ही बहुत है यहाँ पे, डाटा इतना महंगा है, और दूसरे जो नेट है वो चलते नहीं है, उसमें मैं फ़ाइल डाउनलोड नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो एज अ फ्रीलांसर अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर नेट सस्ते हो जाएँ, मेरी इनकम भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मेरे जितने भी सर्कल में लोग हैं वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और उनको भी ये इशू आता है कि यार नेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पैकेजेस बहुत महंगे हैं, फाइल्स आपको पता है इतनी बड़ी होती है, और उस हिसाब से पैकेजेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सस्ता कर दें तो जो यंगस्टर है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि पाकिस्तान में इस पर वर्किंग नहीं हो रही, तो लगता नहीं है इस पर इतनी जल्दी कोई वर्किंग करेगा। जो इंडिया पे तो चलो है, वहाँ पे वर्किंग होती है, वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतना नहीं है।